बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पार्ट 2। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मुख्तलिफ तरह के केसेस स्टडी किए थे, जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम स्पीड टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि डेली लाइफ में स्पीड टाइम ग्राफ की हमारे लिए क्या अहमियत है, किस तरह इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए टॉपिक नंबर 1 का लिंक, पिछले टॉपिक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या-क्या चीज़ें सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ्स के बारे में और मुख्तलिफ केसेस में ऑब्जेक्ट्स की मोशन को एनालाइज करेंगे। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। दूसरा केस आज का हम स्टडी करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ और किस तरह हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। क्या बच्चों आप सब तैयार हैं? जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में आपने हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है और वाई एक्सिस में स्पीड लेनी है। टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और स्पीड हमेशा टाइम पर डिपेंड कर रही होती है, जिसकी वजह से स्पीड को हम हमेशा वाई एक्सिस पर पुट करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ्स की मदद से हम गाड़ियों के मोशन को स्टडी कर सकते हैं, उनकी स्पीड निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह आज का हमारा पहला केस है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्राफ में एक फिक्स्ड स्पीड 4 मीटर पर सेकंड के साथ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब भी स्पीड कांस्टेंट होगी तो स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। इस केस में एक्स एक्सिस पे आपने हमेशा टाइम को लेना है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और वाई एक्सिस में हमारे पास स्पीड आएगी क्योंकि स्पीड हमेशा टाइम पर डिपेंड करती है। दूसरा हमारे पास केस है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब भी आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तब्दील होगी तो हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस आएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, इंक्रीजिंग विद एक्स एक्सिस। जितना स्लोप कम होगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी, जितना स्लोप ज्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। एक्स एक्सिस पे आपको टाइम दिखेगा, जबकि वाई एक्सिस पे आपको वेलोसिटी दिखेगी और जो स्लोप है लाइन का ये नॉर्मली आपको एक्सेलरेशन के बारे में मालूमात देगा। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी केस की तरफ। केस 3, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। द एरिया अंडर टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। If motion is uniform, then area can be calculated using appropriate formula for geometrical shapes.
जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे टाइम को पुट किया गया है और वाई एक्सिस पे स्पीड को पुट किया गया है। एक तस्वीर का स्केच आपको नज़र आएगा ग्राफ की फॉर्म में, जिसमें इनिशियली ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 है। ऐसा-ऐसा एट पॉइंट ए तक उसकी स्पीड बढ़ती है। ए टू बी स्पीड कांस्टेंट रहती है और फिर बी टू सी जो है स्पीड फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ग्राफ के नीचे जो एरिया आ रहा है, इसकी मदद से हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।